तो शुरू करते हैं ये प्ले। Good morning, students. Now take your seats. प्यारे विद्यार्थियों, कल मैंने आपको टेस्ट याद करने को बोला था, जिसका शीर्षक था मेरे प्यारे दादा दादी या मेरे प्यारे नाना नानी। आप सबने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में एक लेख लिखना है। यह लेख 150 से 200 शब्द का होना चाहिए। इसमें आप वो सब लिख सकते हैं जो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में जानते हो या महसूस करते हो। कोशिश करना जो भी आप अपने इस लेख में लिखो वो सत्य पर आधारित हो, ना कि किताब से रटा हुआ। तो आप सब तैयार हो? तो आपका समय शुरू होता है। अब नाउ स्टार्ट राइटिंग। Stop writing, time is over. अभी मैं सर बोलेंगे 3 बजे कर लेंगे वो। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का टेस्ट आप सबने बहुत अच्छे से दिया होगा। इसका परिणाम मैं आपको कल बताऊंगा। May I come in, sir? यस कम इन। सर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलिए मिस्टर राकेश, क्या बात है? आप बहुत टेंशन में लग रहे हो। सर, बात ही कुछ ऐसी। ना टेल मी व्हाट्स द मैटर। सर, मैंने आज 7th क्लास के बच्चों का एक टेस्ट लिया था। ओके, इस टेस्ट का टॉपिक था मेरे प्यारे दादा दादी या नाना नानी। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन जब मैं प्रदीप का टेस्ट चेक कर रहा था तो मैं दंग रह गया। इसलिए मैं आपके पास चला आया। ऐसा क्या लिखा है प्रदीप ने टेस्ट में? सर, आप खुद ही पढ़ लीजिए, आपको सारा माजरा समझ आ जाएगा। मेरे प्यारे दादा दादी, मेरा नाम प्रदीप है और मैं 7वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी दादी मुझे राजा रानी और परियों की कहानियाँ सुनाती हैं और मेरे दादाजी मुझे पापा के बचपन की शरारतों के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पापा बचपन में बिल्कुल मेरे जैसे हुआ करते थे, नटखट और शरारती। जब मेरे पापा छोटे हुआ करते थे तो मेरे दादाजी उन्हें कंधे पे बिठाकर मेला दिखाने ले जाया करते थे। जब कभी खेलते खेलते मेरे पापा गिर जाते तो रोने लगते, तभी मेरे दादा उनको गोद में उठाकर प्यार करते और वो चुप हो जाया करते थे। लेकिन आज जब मेरे दादाजी को मेरे पापा के सहारे की ज़रूरत है तो वो अपनी जिम्मेदारियों और फर्ज से पीछे हट रहे हैं। मेरी माँ अक्सर मेरे दादा दादी को कोसती रहती है और कहती है जब ये बूढ़ा और बूढ़ी मर जाएंगे तब मुझे चैन मिल जाएगा। मेरी माँ ना तो मेरे दादा दादी को समय पर खाना देती है और ना दवा दारू। मैं पिछले 1 साल से
ये तो सच में बहुत टेंशन की बात है। हमें इस बारे में प्रदीप से बात करनी चाहिए। यस सर। अजय बेटा, 7th क्लास में से प्रदीप को बुला कर लाओ। यस सर। हेलो प्रदीप बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ सर। कम ऑन बेटा, मेरे पास आओ। प्रदीप बेटा, जो तुमने इस टेस्ट में लिखा है क्या वो सच है? यस सर, सच है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कूल डाउन बेटा, कूल डाउन। मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ। आप तुम ज्यादा दिन अपनी दादी दादा से दूर नहीं रहोगे, ये मेरा वादा है तुमसे। आप तुम अपनी क्लास में जाओ और मन लगा कर पढ़ो। मिस्टर राकेश, आप ऐसा कीजिए, अभी के अभी प्रदीप के पापा को फोन कीजिए और उन्हें कहिए कि प्रिंसिपल सर आपसे मिलना चाहते हैं। हेलो मोहन। हेलो सर, क्या आप प्रदीप के पापा से बात कर रहे हैं? जी हाँ, आप कौन? जी मैं प्रदीप का क्लास टीचर बोल रहा हूँ। प्रिंसिपल सर आपसे मिलना चाहते हैं। आज आपको स्कूल आना है। क्या सर कोई चिंता की बात है? जी नहीं, बस आप स्कूल आ जाइए। ठीक है सर, मैं छुट्टी होने से पहले पहले स्कूल पहुंच जाऊँ। ओके सर। ओके, थैंक यू सर फॉर योर कोऑपरेशन। आइए आइए मिस्टर बजाज, बैठिए। नमस्कार सर, कहिए क्या बात है सर, आपने हमें बुलाया है? आपसे कोई जरूरी बात करनी थी, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया मैंने। जी कहिए क्या बात है? क्या प्रदीप ने कोई शरारत की है स्कूल में? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हमारे स्कूल ने एक नया नियम बनाया है जिसके बारे में आपसे बात करना जरूरी था। आज के बाद आप अपने बच्चे के साथ हिंदी या पंजाबी में बात नहीं करोगे, क्योंकि आपका बच्चा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का स्टूडेंट है। अगर आप इंग्लिश के अलावा किसी और भाषा में उससे बात करोगे तो वो इंग्लिश नहीं सीख पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा साथ देंगे। लेकिन सर हमें तो इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि हम एक हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़े हैं और कभी हमने इंग्लिश में बात नहीं की। यह तो मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है सर हमारे लिए। मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आप कोशिश करेंगे तो थोड़ी देर में आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। लेकिन तब तक आप प्रदीप से बात नहीं करोगे, बिकॉज रूल्स आर इक्वल फॉर ऑल। सर हम मानते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए हमने अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाया था ताकि वे हमसे बेहतर एजुकेशन प्राप्त कर सके और जिंदगी में कामयाब इंसान बन सके। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम अपने बच्चे से सिर्फ इसकी बात करना बंद कर दें क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती। यह तो बहुत ही गलत बात है सर। आखिर वो हमारा खून है, हमने उसे पैदा किया है। बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर बजाज। हर माँ यही चाहता है कि उसके बच्चे उससे आगे निकल जाएं और लाइफ में कामयाब हो। हर पीढ़ी के अंतराल के साथ सोच परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं सर, मेरे समझ में नहीं आया। क्या आप मानते हैं कि आपकी और आपके बेटे की सोच और सोचने के तरीके में अंतर है? बिल्कुल है सर, क्योंकि जो सुविधाएं हम अपने बच्चों को दे रहे हैं वो हमारे टाइम में नहीं हुआ करती थी। एक सवाल और मिस्टर बजाज, जो सुविधाएं आपको मिली थी क्या वो आपके पापा के टाइम में थी? बिल्कुल नहीं सर, तब तो स्कूल भी नहीं हुआ करते थे। अगर कोई एक अगर स्कूल हुआ भी करता था तो सारे बच्चे पढ़ने नहीं जाया करते। यही बात समझाने के लिए आपको यहाँ बुलाया था मिस्टर बजाज। क्या मतलब, साफ साफ बताइए सर, आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब यह है कि आपके पापा के टाइम में स्कूल नहीं थे और टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी। वो रेडियो का जमाना था मिस्टर बजाज। आपके टाइम में टीवी और लैंडलाइन जैसी सुविधाएं चलन में आ चुकी थी, लेकिन आपका बेटा जिस टाइम में पैदा हुआ है वो इंटरनेट का युग है। आज सबके पास मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और हाईटेक टेक्नोलॉजी है। सरल भाषा में कहें तो टेक्नोलॉजी ने इंसान को भी हाईटेक कर दिया है। मगर आप यह सब मुझे क्यों बता रहे हैं सर? दरअसल हमने आज बच्चों का एक टेस्ट कंडक्ट किया था जिसमें उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में लिखा है, लेकिन आपके बेटे प्रदीप ने जो लिखा
उसने मुझे अंदर तक जोड़ दिया। इसीलिए मैंने फोन करके आपको यहाँ बुलाया मिस्टर बजाज। आप खुद ही पढ़ लीजिए। मेरे प्यारे दादा दादा से बहुत प्यार। जब मेरे पापा छोटे हुआ करते थे तो मेरे दादाजी ने कंधे पे बिठा मेला दिखाने ले जाया। आज जब मेरे दादाजी मेरे पापा के सहारे जरूरत है तो वो अपनी जिम्मेदारी और वजह से पीछे रहे हैं। मैं अपने दादा दादी के साथ रहना चाहता हूँ और उनको बहुत मिस करता हूँ। आई लव यू देखिए मिस्टर बजाज, मेरा मकसद आपकी इंसल्ट करने का बिल्कुल नहीं था। आपका बेटा एक बहुत ही होशियार और होनहार विद्यार्थी है। बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं मिस्टर बजाज। माँ बाप और अध्यापक उन्हें जिस तरह का रूप देना चाहे दे सकते हैं। बच्चे का दिमाग कंप्यूटर की हार्डवेयर की बात ही होता है। जिस तरह का डाटा और बातें हम उसमें सेव करते जाएंगे वह उसी प्रकार के डाटा के साथ भर जाएगा। आज आप अपने बच्चे के दिमाग में उसके दादा दादी के बारे में जो सोच विकसित कर रहे हो वह ताहुल उसके साथ रहेगी। कल को वो पढ़ लिख जाएगा, उसकी शादी होगी और उसके बच्चे भी होंगे। अगर कल को वो अपने बच्चों को आपसे दूर रहने को कहेगा तो आपको कैसा महसूस होगा मिस्टर बजाज? बस कीजिए सर, बस कीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जाने जाने में मुझसे और मेरी बीवी से बहुत बड़ा पाप हुआ है सर। मुझे माफ कर दीजिए सर। चुप कर जाइए मिस्टर बजाज। अगर सुबह का बोला हुआ शाम को घर लौटाए तो उसे बुरा नहीं कहते। अगर आपको माफी मांगनी ही है तो मुझसे नहीं अपने माँ बाप से मांगिए जिनका आपने बहुत दिल दुखाया मिस्टर बजाज। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। मैं अपनी माँ और बाप का बहुत बड़ा गुनहगार हूँ और अपने बेटे प्रदीप का भी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं प्रदीप को उसके दादा दादी से मिलने और बात करने से कभी मना नहीं करूँगा सर। ये हुई ना बात मिस्टर बजाज। चलिए आपके घर चलते हैं। आपके मम्मी पापा आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रदीप ने वोट दिए जोरदार तालियां हो जाए इन बच्चों के लिए। इन्होंने हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है कि बुजुर्गों का हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है। बुजुर्गों का तजुर्बा